वालिदैन अगर सिर्फ 2 बातों को याद रख लें तो बच्चों से ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। पहली बात, आप इतना जजमेंटल हो के हर वक्त नसीहत के मोड पर ना रहें कि ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, क्योंकि इससे आपका ताल्लुक उनके साथ ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में नेगेटिव प्रोग्रामिंग करने की बजाय, यानी उसकी नाअहलियों को जिक्र करने की बजाय, अगर आप उसकी अहलियतों का जिक्र करना शुरू कर दें तो ये चीज़ उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छी मदद दे सकती है। यानी उसकी जो सिर्फ नाकामियों की दास्तान उसको सुनाना, उसके किरदार की खराबियाँ, उसके डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन पर या किसी की शख्सियत पर तनकीद करके उसकी इस्लाह नहीं होती। उसकी हेल्प कैसे होती है? ऐसी सजेशन देकर जो कि उसके लिए काबिल अमल हो। और बदल लेने की बात करना, यानी किसी को ये कहना कि तुम बदल कर ऐसे हो जाओ, भाई अगर उसको बदलने पर इतनी कुदरत हासिल हो तो वो बदल ही ना जाए। पहली बात तो ये कि वो उसको वैल्यू नहीं कर रहा, उसके ख्याल में जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। जैसा आप करवाना चाहते हैं, इसकी अहमियत उसकी नज़रों में उजागर करने के लिए इसका नज़रिया उसको देना पड़ेगा, ताकि वो समझ जाए कि उसके लिए जो वो कर रहा है उसकी निस्बत इस नज़रिए को अपनाना क्यों ज़रूरी और अच्छा है। और फिर इस पर सवाल जवाब के ज़रिए बात होगी। एक ही नशिस्त में बात मुकम्मल नहीं होगी, कई नशिस्तें हो सकती हैं। बात को टकराव के, तसादम के दर्जे पर डील जब पहुंचते देखें, इतनी समझ हासिल कर लें कि उससे बहुत पहले उस गुफ्तगू को मुलतवी कर दें अगली नशिस्त के लिए, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली। तो आपकी जो बात है वो खूबसूरत होनी चाहिए। आपकी बात में माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, बात काटना नहीं होना चाहिए, दिल बुरा नहीं होना चाहिए, जज्बात मजरूह नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बात करके जब आप देखें कि अब इतना ही वो सुन सकता है या सुन सकती है और आगे डाइजेस्ट नहीं होगा, तो भांप लें इस चीज़ को और बाकी बात फिर पे रख लें। तो जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिवाइडेड इन डिफरेंट चंक्स आपकी होने वाली बातचीत नतीजा खेज होगी। बहुत बहुत उम्दा बातचीत आपने की है मोहसिन साहब।